स्कर्दू के पॉइंट्स, व्यू पॉइंट्स देखें आप। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने लश ग्रीन वैलीज, बर्फ से ढके हुए पहाड़, ये कुछ नैरो सी गलियां और सड़कें यहाँ की, और बहुत ही खूबसूरती है। कैमरे की आंख शायद नहीं दिखा पाती इतना अच्छा जितना हम लोग सामने लाइव बैठ के देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। अल्लाह ताला ने कितनी हसीन और जमील दुनिया बनाई है हमारे लिए। ये पहाड़, नदियां, नाले, इंसान, हैवान, जंगलात, दरख्त, सब कुछ, जमीन और आसमान, किसके लिए? इंसान के लिए कि इसको मुसख्खर करें, इसको एक्सप्लोर करें और तारीफ करें हम लोग अल्लाह ताला की कि हमारा रब कितना गफूर रहीम, अल्लाह कबीरा। माशाल्लाह माशाल्लाह। पीक्स देखें आप पहाड़ों की, माउंटेन्स की, बर्फ से ढके हुए और लश ग्रीन किस्म की इनकी वैलीज, मेडोज और क्या क्या। तो चलो जी, ये व्यूज देखने के बाद, क्योंकि मेरे ट्रैवल व्लॉग चल रहे हैं, तो अभी कुछ खाने पीने की तरफ चलते हैं। अगली वीडियो में फिर शेयर करूंगी कुछ। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। और जी, दम दमादम दम दम हो गया। और हरी मिर्ची तो आपको हमेशा से ही पता है मैं अपने लिए डालती हूँ। और ये जी हमारा मसूर और आलू का बड़ा मजे का बन गया पुलाव। तो इसको करते हैं जी डिश आउट। ये मैं सिंगल ही सर्विंग दिखा रही हूँ आपको। और ये जो छिलके मैंने अपने रखे थे ना टमाटर के, ये देखिए मैंने इसके रोजेस बना लिए। साथ में सैलड है, रायता है, किसी को अचार चाहिए होगा वो भी दे देंगे, पेश कर देंगे। तो इस तरह जी ये मजे का हमारा पुलाव। ये गरम में क्या कर रही हूँ जी, बॉग है ये मेरा भाई लेके आया था, तो मैंने सोचा चलो नाश्ते में कुलचों के साथ इसको भी तनावुल फरमाएंगे। तो इसको मैं गरम कर रही हूँ। और इधर मेरा पतीला है जी, इस पे मैंने ये आलू काट के ना अच्छे से धो लिए थे मैंने, नमक और हल्की सी रेड चिली पाउडर लगा के रखा है। मैं इनको फ्राई करूंगी और इतना फ्राई करना है कि इनको तकरीबन 98% गला लेना है। घी डाल के मैंने रख दिया ना, ऑयल डाल के। ये मैंने चॉप कर लिया है अनियन अपना, प्याज, और ये देखेंगे हो गया। ये इतने गल भी चुके हैं कि अब आगे जाके पूरी तरह गल जाएंगे। तो आगे जाके देखते हैं कि करना क्या है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद है खैर हो, आफियत से होंगे आप सब। हमारी दुआओं से हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से। और ये अब प्याज चला गया उसमें आलू निकालने के बाद चॉप किया हुआ। प्याज ना हर कटिंग में ना अपना टेस्ट होता है। अगर आप मोटा मोटा काटेंगे ना तो वो मीठा मीठा टेस्ट देगा, बारीक काटेंगे तो बिल्कुल सही एक तरह से होगा। और अगर ज्यादा चॉप करेंगे तो उसमें टेस्ट और खुल के आता है। ये शान का मैं लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने लिया, कभी कभी ले लेती हूँ अगर मूड ना हो छीलने का, वरना तो हम फ्रेश करते हैं। ये टमाटर छील लिया मैंने धोने के बाद, और वो मैंने सब्जियां भी दिखाई थी वो मैंने अच्छे से सेव कर ली हैं धो के करके। थोड़ा सा धनिया पुदीना बनाऊंगी। टीवी सारा दिन चल रहा होता है ताकि आवाजें आती रहें घर में। और ये इधर प्याज भी हमारा ब्राउन हो रहा है, इसमें चला गया जीरा। तो हिला चुला देते हैं इसको, जीरे को भी। ठीक है जी। और दही भी मैंने मंगवाया हुआ था जो कि मैंने शायद डिश आउट कर दिया, वो भी रख दिया। ये लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने अभी दिखाया, शान का गार्लिक जिंजर का पेस्ट, अच्छा होता है। ये भी स्मेल भी अच्छी होती है, टेस्ट भी अच्छा होता है। अगर कभी जल्दी जल्दी में खाना बनाना हो तो ये ला के मैं जरूर रखती हूँ घर में, ताकि छीलने में और वो चॉप करने में टाइम वेस्ट ना हो और खाना जल्दी बन जाए। और ये होने के बाद जी लहसुन अदरक के बाद टमाटर चले जाएंगे। छिलके मैंने अलग से रख लिए हैं, इनको भी ज़ाया नहीं करेंगे। और ये भी इतना ही गलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना। खैर इनकी चल जाता है, ये कोई वो नहीं है। हम लोगों ने कोई शोरबे वाला सालन नहीं बनाना है। हम लोग बना रहे हैं जी पुलाव, मसूर का पुलाव, आलू मसूर का पुलाव। तो ये मैंने तही हाँ जी अब निकाला है इधर। ठीक है जी, इसको रख देंगे साथ में रायते के लिए। और ये देखिए मैंने मीनाकारी कर ली, 8 बना लिया रोजेस बना लिए इसके।
तो धनिया पुदीना ये मैंने रखना है अपने पुलाव के लिए, मैं बना लूंगी थोड़ा सा, बाकी मैंने सही में उसको काट पीट के साफ करके रख दिया धो के। ये जी अपना मसाला हमारा भुन गया, थोड़ा सा दही है, इसको अभी अच्छे से बीट करके मैं इसमें डाल दूंगी। और जी आप बताएं क्या हाल चाल है सबके, काफी दिन हो गए आप लोगों से गपशप हुई नहीं, लाइव भी नहीं चल रही, लाइव स्ट्रीमिंग भी नहीं हो रही, गड़बड़ होती है जब भी लाइव जाती हूँ, मेरी शायद सेटिंग में मसला हुआ है, ये क्या है कि वो हो ही नहीं पाती है। तो ये दही चला गया जी, और ये है जी ड्राई मसाले, चिकन पाउडर है, थोड़ा सा चाट मसाला है, थोड़ा सा चिल्ली पाउडर है, और ये हमारा पिंक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट, और ये जी थोड़ा सा गरम मसाला, ये चले जाएंगे सारे इसमें ड्राई 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 मसाला। ठीक है जी। तो क्या कह रही थी मैं, लाइव स्ट्रीमिंग, हाँ जी। और एक मेरी सिस्टर करती होती हैं वो, मामा डॉटर, मेरी हो सिस्टर, उनकी भी नहीं जा पाई, काफी दिन ही हो गए, बस बिजी बिजी। और ये मैंने रायते के लिए निकाला है दही, और चटनी भी मेरी हमेशा से बनी होती है ग्रीन चटनी, ये मैं इसमें डाल के इसका बना लेंगे रायता। और रायता, ग्रीन चटनी का रायता बहुत अच्छा बनता है। मैं रायता वैसे वो भी बनाती हूँ, जैसे प्याज टमाटर और धनिया पुदीना वगैरह डाल के, और आज मैं ये सिंपल सादा बनाऊंगी, सैलड साथ में काट लूंगी। ये जी हो गया हमारा रायता भी, इसको अच्छे से वैसे अभी, और थोड़ा सा इसमें मुझे गुठलियां नजर आ रही हैं, बीट करके मैं वो भी गायब करती हूँ। और ये जी बचत हो गई, देखा, थोड़ी देर छोड़ देती तो इसमें जल जाना था, ये नीचे थोड़ा लगा लेकिन जला नहीं है। तो इस तरह ना थोड़ा सा काम खराब भी हो जाता है। ये मसूर की दाल मैंने भिगोई थी, तकरीबन 1 घंटा हो गया, क्योंकि ये जल्दी गल जाती है। और अब मैं इसको भी डाल दूंगी अपने भुने हुए मसाले में, और बस इसको मेरा से मैं 2 या 3 मिनट फ्लेम इसका ऑन रखूंगी, फिर मैं इसको बंद कर दूंगी, क्योंकि इसको इतना गलाने की जरूरत नहीं है, और गल भी जल्दी जाती है ये। तो ये जी ढकना दे के रख देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए इसको। ये आलू मैंने आलू जो निकाले थे ना, उसमें ही मैंने धनिया पुदीना काट के अच्छे से साफ सूफ करके डाल दिया, थोड़ा सा मैंने इसमें भी डाला है अपने रायते में भी, इसका फ्लेवर भी बड़ा मजे का आता है, स्पेशली पुदीने का। धनिया वैसे भी कहते हैं कि बहुत अच्छा होता है ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी इस तरह। और चावल भी जी मैंने भिगो दिए थे, तकरीबन ये 3 कप चावल थे, चाय वाले जो छोटे टी कप होते हैं वो, और ये भी चलेगा इसमें। ठीक है जी, ये चलेंगे, और अब चले जाएंगे हमारे आलू, धनिया पुदीना जो मैंने काटा हुआ था वो चला जाएगा, और इस तरह से ये हम दे देंगे इसको दम। दम में सारा कुछ, वो जो दाल में थोड़ी सी कसर थी वो भी हो जाएगी, जो आलूओं में थोड़ी सी कसर थी वो भी हो जाएगी, और इस तरह से रेडी रेडी हो जाएगा। ये हरी मिर्चें सिर्फ मेरे लिए मैंने ऊपर सिर्फ इसलिए डाली है कि अंदर पकने के बाद इसका फ्लेवर चला जाएगा, तो फिर मिर्ची मिर्ची करेंगे। और ये मैं बटर थोड़ा सा डाल दूंगी इसमें अपने चावलों पे, इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इस तरह जी ये हमारा मसूर आलू का दम पुलाव रेडी हो गया। इसको सिंगल मैं सर्विंग आपको दिखा रही हूँ डिश आउट करके, और इसके साथ हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, रायता भी, सैलड भी, साथ आप पापड़ भी बना सकते हैं। ये फ्लावर मैंने इस पे लगा दिए, और सलाद पे भी साथ सैलड है, चटनी है, चाट जिसको चाहिए वो अलग से वो भी ले लेगा। और बस यही थी हमारी डिश, चलते हैं, अल्लाह हाफिज, एंजॉय कीजिए, अल्लाह निगहबान।